उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी होती है उसकी शुरुआत आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वो डिवीजन ऑफ ग्रामर किया। यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सिंटैक्स एंड प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या है? जब स्पीच तैयार हो गया, हमारा लैंग्वेज तैयार हो गया, अब उस लैंग्वेज को डिफरेंट रीजन्स के लोग, डिफरेंट लोकेलिटी के लोग, डिफरेंट कंट्रीज के लोग अपने अपने डायलेक्ट्स में उसको बोलेंगे। और जब स्पीच को बोलेंगे, भाषा को बोलेंगे, तो बोलने का जो उनका मैनर होगा, जो तरीका होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द प्रोसोडी। तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे। तो पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। प्रोसोडी इज द मैनर ऑफ स्पीकिंग और रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीच, पोएट्री, वर्ड्स, एनी कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के किसी भी कंपोनेंट को आप बोलते कैसे हैं, ये है प्रोसोडी। इट इज द मैनर ऑफ स्पीकिंग। नाउ कम टू एग्जांपल। सो ये तीन मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, बेसिकली ये आपको समझाने के लिए कि प्रोसोडी को कैसे हम यहाँ पे इम्प्लाई करें। जो फर्स्ट मेरा सेंटेंस है, इट इज अ ग्रेट मूवी, एक स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको बोलने का तरीका क्या है? वेरी सिंपली यू कैन से इट इज अ ग्रेट मूवी, इट इज अ ग्रेट मूवी। चाहे आप उसे लिखे चाहे बोले, तो इट इज अ ग्रेट मूवी, इट्स अ स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल सीधे तरीके से, बिना बहुत ज्यादा इंटोनेशन, उतार चढ़ाव, आराम से बोलेंगे इट इज अ ग्रेट मूवी। लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड वन? दूसरे सेंटेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे तो वाओ वाओ व्हाट अ ग्रेट मूवी, वाओ व्हाट अ ग्रेट मूवी। जब आपने मूवी देख ली, अपने दोस्तों से मिले और आपको अब बताना है कैसा लगा आपको मूवी, आपके बोलने का जो मैनर है, स्पीकिंग का जो तरीका है, वो चेंज हो जाएगा। उसी सेंटेंस को जो आपने अभी बोला था इट इज अ ग्रेट मूवी, इसको आप बोलेंगे आप वाओ व्हाट अ ग्रेट मूवी, और आपके हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर सब चेंज हो जाएंगे इस भाषा के बोलने के तरीके से। तो ये अंतर आप समझ पा रहे हैं ना। आइए तीसरे में हमने एक उसी सेंटेंस को मैंने फ्रेम कर दिया है, थोड़ा सा एक फ्रेगमेंट जोड़ दिया है। अब क्या है, मैं बोलता हूँ ये पोएट्री है। ये क्या है? पोएट्री है। पोएट्री है तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? सबके अपने स्टाइल हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपलीफाई करता हूँ। What a great movie, what a great movie, let's go to cave। बच्चों को जैसे मैं पोएट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फिर पोएट्री को बोलने का तरीका चेंज हो गया। वैसे ही मेरा स्टेटमेंट बोलने का तरीका कुछ डिफरेंट था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बोलने का तरीका कुछ डिफरेंट था। तो ये तो मैंने सेंटेंस के बेस पे आपको बता दिया मैनर ऑफ स्पीकिंग कैसे चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। आप जब कोई स्पीच, भाषण देंगे, वहां पे अलग तरीका होगा, कहानी पढ़ेंगे वहां पे अलग तरीका होगा, कोई पोएट्री पढ़ेंगे वहां पे अलग तरीका होगा। डिफरेंट मैनर ऑफ स्पीकिंग ये क्लासिफाई करते हैं किसको? प्रोसोडी को। बेटर समझ गए होंगे आप। सिंटैक्स, सिंटैक्स का एक छोटा डेफिनेशन आप देख लें। कनेक्शन एंड अरेंजमेंट, कनेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। हमने वर्ड्स पढ़ा है, और अब वर्ड्स का अरेंजमेंट प्रॉपर कैसे होगा सेंटेंस फ्रेमिंग में, उनके वर्ड्स के बीच का कनेक्शन क्या होगा, क्या उनके बीच का रिलेशन होगा, ये सारी चीजें मींस अप्लाई ऑफ ग्रामर इन राइटिंग सेंटेंसेस, फ्रेमिंग सेंटेंसेस इज बेसिकली द सिंटैक्स। क्या होगा अगर हम सिंटैक्स सीख लेंगे? तो सिंटैक्स पे अगर आपको कमांड हो गया, सिंटैक्स अगर आपने सीख लिया, तो आप करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, करेक्ट यूजेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर आप कर पाएंगे अपनी इंग्लिश भाषा में, अपनी सेकंड लैंग्वेज में। सो सिंटैक्स को हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया है, ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर। क्या है ये? ही आप सभी जानते हैं क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प्स क्या है? ये वर्ब है, मेन वर्ब है। एंड द पुअर क्या है यहाँ पे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यस, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है ना, कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक बेसिक सिंपल अरेंजमेंट है वर्ड्स का, जिससे एक छोटा सा सेंटेंस फ्रेम हो जाता है।
तो ये अरेंजमेंट के एग्जांपल्स हो गए। ये कौन सिखाएगा हमें? सिंटेक्स बताएगा कि प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं है। आपको पहचानना होगा सेंटेंसेस में कि जो सेंटेंस फ्रेम हुआ है वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या प्लेस है, वर्ब का क्या प्लेस है। अगर वर्ब शुरू में आ जाता, पहले आ जाता, सेंटेंस का टाइप बदल जाता। अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेंटेंस के टाइप्स बदल जाते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आपने सीख लिया, ये पार्ट है सिंटेक्स का। एक दूसरा एग्जांपल, कनेक्शन कैसे हम जानेंगे कि वर्ड्स के बीच में क्या कनेक्शन है। कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं? यहाँ पे ही यूज हुआ है। ही क्या है? प्रोनाउन है और सिंगुलर है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। हेल्प्स क्या है? हेल्प्स मेन वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट है, वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द वर्ब। सो आप यहाँ पे ध्यान दें, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड हेल्प्स वर्ब का V1 में S लग के आया है। V1 में S लग के आया है। और ऐसे ही चलते चलते मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी किसी भी वर्ब में, मेन वर्ब में V1 फॉर्म में अगर S जुड़ जाए, S फॉर सरोज सर, सॉरी, S फॉर सिंगुलर, ओके, सो मेन वर्ब में V1 में अगर S जुड़ के आ जाए ना तो S फॉर सिंगुलर, वो सिंगुलर हो जाता है। पहले क्या था? वो प्लूरल था। अब क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। तब जब इसमें S जुड़ गया। सो सिंगुलर यहाँ प्रोनाउन भी था, सिंगुलर यहाँ वर्ब भी है, तो कुछ तो कनेक्शन हमें दिख गया ना। हाँ सर, बिल्कुल दिख गया, हमें दिख गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज हुआ है। और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर यहाँ पे रहता, इट रहता, शी रहता, कोई भी सिंगुलर, मैं रहता, सरोज हेल्प्स द पुअर, तो कोई भी सिंगुलर वर्ब रहता तो सॉरी सब्जेक्ट रहता तो वर्ब यहाँ पे क्या होता? सिंगुलर ही होता। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाता तो वर्ब क्या हो जाता? वो भी प्लूरल हो जाता, विदाउट एस आ जाता। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? कनेक्शन देखा, सब्जेक्ट का उसके वर्ब के साथ कनेक्शन देखा। और ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, मजा आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये एसएसटीपी का रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सिंटेक्स में हमने दो चीजें समझी, और यही होता है सिंटेक्स कि कनेक्शन क्या है, अरेंजमेंट क्या है वर्ड्स का, ये आपने जान लिया। कहाँ पे फायदा मिलेगा आपको? फायदा मिलेगा स्पॉटिंग द एरर्स। जब सेंटेंस में कुछ गलतियां होंगी, गलतियां किस लेवल पे हो सकती हैं? हो सकता है प्रोनाउंस के यूजेस गलत हो सकता है, प्रेपोजिशन के यूजेस गलत हो सकता है, जेरेंट के यूजेस गलत हो, बहुत सारी चीजें। इसीलिए तो बना है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। स्पॉटिंग द एरर्स में आपको सिंटेक्स बेहद हेल्प करने जा रहा है। दो चीजें आपने पढ़ी, प्रोसोडी एंड सिंटेक्स। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। डिवीजन ऑफ ग्रामर में मैंने ये सारे, ये जो चारों टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट वन वाज ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कैसे बनाते हैं लेटर्स से मिलकर के, सारा डिटेल प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या करते हैं? जब वर्ड बन गया तो उसको सेंटेंस में कैसे अरेंज करते हैं, दैट इज सिंटेक्स। उसके बाद एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या हो गया कि वर्ड्स जो है ना उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, यूजेस क्या है, चेंजेस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एटिमोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड प्रोसोडी, प्रोसोडी इज द मैनर ऑफ स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज। ये प्रोसोडी और सिंटेक्स हमने आज ही पढ़ा है, बाकी दो के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों बेसिक ग्रामर का एक एक टॉपिक मैं लूंगा और उसके प्रैक्टिकल यूजेस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए कैसे होता है उसको मैं डील करूंगा। आप बने रहेंगे हमारे